यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कहा कि उसने चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक को विफल कर दिया। यूएस सैन फ्रांसिस्को में होस्ट करेगा ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट। नाटो मेंबर्स ने अपने देश की सीमा में प्रवेश किए रशियन ड्रोन पर रूस से मांगा जवाब। लेबनान में नए बम विस्फोट में 9 लोगों की मौत, 300 घायल, युद्ध की बढ़ी आशंका। चीन बना अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती, वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक ने दिया बड़ा बयान। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कहा कि उसने चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक को विफल कर दिया है। यूएस की जस्टिस डिपार्टमेंट ने बुधवार को कहा कि उसने एक साइबर हमले वाले नेटवर्क को बेअसर कर दिया है, जिसने दुनिया भर में 20 लाख डिवाइस को प्रभावित किया है। आरोप लगाया कि इसे चीनी सरकार द्वारा समर्थित हैकर्स द्वारा चलाया जा रहा था। एक अमेरिकी बयान के अनुसार मेलवेयर ने राउटर, कैमरा, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और नेटवर्क से जुड़े स्टोरेज डिवाइस सहित कंज्यूमर डिवाइस वाइड रेंज पर अटैक किया है, जिससे समग्र नेटवर्क प्रभावित हुआ। चीन के द्वारा इस प्रकार का साइबर हमला अमेरिका के साथ साथ भारत के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि कई बार भारतीय सुरक्षा में विदेशी हैकर्स के द्वारा सेंध लगाई जा चुकी है। भारत को चाहिए कि साइबर सुरक्षा में अमेरिका के साथ मिलकर चीन से मिल रही इस चुनौती का दृढ़तापूर्वक सामना करे और अपनी सुरक्षा को और पुख्ता कर सके। यूएस सैन फ्रांसिस्को में होस्ट करेगा ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट। अमेरिकी अधिकारियों ने बुधवार को नवंबर में ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट की योजना की घोषणा की। अमेरिकी अधिकारी तेजी से विकसित हो रही तकनीकी के साथ तालमेल बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 20 से 21 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को में एआई सुरक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की पहली सभा की सह मेजबानी करेंगे। एआई जहां एक ओर हमारे जीवन को सुगम बना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सुरक्षा के नज़रिए से विश्व के सामने चुनौतीपूर्ण स्थिति भी उत्पन्न कर चुका है। ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट का आयोजन विश्व के सामने एआई के सही उपयोग को सुनिश्चित कर सकेगा। नाटो मेंबर्स ने अपने देश की सीमा में प्रवेश किए रशियन ड्रोन पर रूस से मांगा जवाब। नाटो के पूर्वी क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों ने बुधवार को यूक्रेन को निशाना बनाकर रूसी ड्रोन और मिसाइलों द्वारा उनके हवाई क्षेत्र के बार-बार उल्लंघन के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया का आह्वान किया। फरवरी 2022 में आक्रमण करने के बाद से मॉस्को ने यूक्रेन पर लगभग दैनिक ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जिससे यूरोपीय संघ और नाटो सदस्यों के साथ यूक्रेन की पश्चिमी सीमाओं के करीब के क्षेत्रों को निशाना बनाना शामिल है। रोमानिया और लातविया के कई रूसी ड्रोनों का प्रवेश नाटो के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और इसी चिंता के कारण नाटो मेंबर्स ने अपने देश की सीमा में प्रवेश किए रशियन ड्रोन पर रूस से मांग लिया है जवाब। लेबनान में नए बम विस्फोट ने 9 लोगों की ली जान, 300 लोग हुए घायल, युद्ध की बड़ी आशंका। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ों में डिवाइस विस्फोट की दूसरी लहर में 9 लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, जिससे कि इस क्षेत्र में एक बड़े युद्ध की आशंका बढ़ गई है। हिजबुल्लाह के एक करीबी सूत्र ने बताया कि उसके सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वॉकी टॉकी उसके बेरूत गढ़ में फट गए। सरकारी मीडिया ने दक्षिण और पूर्वी लेबनान में इसी तरह के विस्फोटों की रिपोर्ट की। इन डिवाइस में हुए विस्फोट के कारण अब भी संदिग्ध हैं। इस पर अभी भी संदेह बना हुआ है कि क्या यह कोई तकनीकी समस्या थी या फिर साइबर अटैक। अब देखना यह है कि लेबनान अपने देश में हुए इस डिवाइस विस्फोट के कारण के रूप में किसे जिम्मेदार ठहराता है। हालांकि इस घटना के बाद युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। चीन बना अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती, अमेरिका के वरिष्ठ राजनयिक ने दिया बड़ा बयान। एक शीर्ष अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि
चीन अमेरिका के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है, जो शीत युद्ध से भी अधिक है। उन्होंने यूरोप से बीजिंग के प्रति सख्त रुख अपनाने का आग्रह किया। उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल, जो अमेरिका के द्वारा एशिया के प्रति अपनी विदेश नीति को पुनः उन्मुख करने के लिए 15 वर्षों के प्रयास के मुख्य वास्तुकार हैं, उन्होंने भी उन्नत प्रौद्योगिकी में अधिक अमेरिकी निवेश का आग्रह किया ताकि बेहतर प्रतिस्पर्धा की जा सके। हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन एडवांस टेक्नोलॉजी और रिसर्च के क्षेत्र में चीन ने अमेरिका को पछाड़ते हुए कई एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में अपना परचम लहराया है। इसे देखते हुए अमेरिका भी अत्यंत सजग हो चुका है। आने वाले समय में अमेरिका रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अधिक गति से कार्य करने का लक्ष्य निर्धारित कर चुका है, जिससे कि चीन के द्वारा मिल रही तकनीकी चुनौतियों को पूरी तरह से प्रभावहीन किया जा सके। तो ये थी आज की टॉप 5 डिफेंस अपडेट्स। हम सभी पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।